नमस्कार, हमारे साथ हैं सुमेर सिंह राजावत जी, जो कि जीवन बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। अगर हमारी पीढ़ी बचेंगी तो हमारा जीवन बचेगा, हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि प्राकृतिक खेती की तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ? प्राकृतिक खेती की तरफ झुकाव इसलिए हुआ कि मैं एक बार एचएच जयपुर के राजगुरु डॉक्टर सुबोध चंद्र जी शर्मा साहब के साथ मैं जय गुरुदेव बाबा के यहाँ चला गया। जय गुरुदेव बाबा के यहाँ गायों की विचित्र स्थिति देखी तो ये महसूस हुआ कि गायों पर कुछ कार्य करना चाहिए था। उसी दौरान मुझे सुभाष पालेकर साहब के कैंप में जाना पड़ गया। तो वहाँ दोनों चीज़ मिली। सुबह गाय का भला कैसे हो सकता है तो किसान का भला कैसे हो सकता है। भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है जहाँ 75% लोग कृषि पर आधारित रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि अब सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं जब सुभाष पालेकर साहब का कैंप और गायों के भले करने के लिए, किसानों का भला करने के लिए दोनों चीज़ों का जब जोड़ा तो वो प्राकृतिक खेती की तरफ रुझान अपने आप पैदा हो गया। और अब राजस्थान सरकार है, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं आप? राजस्थान सरकार से मैं कहना चाहूँगा प्राकृतिक खेती को स्कूल एजुकेशन में सम्मिलित किया जाए, जिससे आने वाले बच्चे खेती के प्रति जो रुझान नकारात्मक डेवलप हुआ है वो सकारात्मक डेवलप हो। नंबर एक बात। दूसरा, नरेगा को कृषि से जोड़ा जाए, जिससे आम किसान को एक सुविधा मिल सके कि वो लेबर को भी पैसा मिले और किसान का भी भला हो, इसलिए उसको नरेगा से जोड़ा जाए। तीसरा, मैं ये चाहूँगा कि जो अगर कोई डॉक्टर बनता है तो अगर किसी का ऑपरेशन करता है तो उसको हाथ के अंदर खुद को हाथ चलाना पड़ता है, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का एक पीएचडी एग्रीकल्चर में करता है लेकिन कृषि करना वो नहीं चाहता। कृषि पर प्रैक्टिकल क्यों नहीं कार्य करते? किसान के यहाँ जो अच्छे किसान भारत सरकार और राज्य सरकार समझती है उनके यहाँ किसानों को भेजा जाए, किसानों की समस्या का समाधान वो करें और वैज्ञानिकों का समाधान किसान करें। अगर इस तरह का तालमेल बिठा दिया जाए तो एक दिन ऐसा होगा भारत पुण्य सोने की चिड़िया बनना चालू हो जाए। बिल्कुल, आपने सही कहा। और अभी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी प्राकृतिक खेती को भरपूर समर्थन कर रहे हैं। उनके लिए कोई संदेश? उनके लिए मेरा कहना यह है कि जो भी वो कार्य करने जा रहे हैं उस जगह ज्यादातर नहरी पानी है। वहां का जो पीएच है वो 7.5 के आसपास है, मिट्टी का पीएच भी 7.5 है। उनकी स्कीमों का शोध की और ज्यादा आवश्यकता है। जब तक खेती का जैविक कार्बन नहीं बढ़ेगा, जब तक उनकी प्रैक्टिकल कुछ क्षेत्रों में स्कीमें फ्लॉप होंगी। इसलिए मेरा भारत सरकार से भी विशेष अनुरोध है कि पहले ये जांच कर लें कि जहां पीएच 7.5 है उस जगह ही उनकी स्कीमें इंप्लीमेंट होंगी। दूसरे क्षेत्रों में जहां पीएच 7.5 नहीं है, कार्बन बहुत कम है, उनके सुधार के लिए अलग से शोध का कोई तंत्र विकसित करने के बाद ही किसानों का भला कर सकेंगे। अगर आप प्राकृतिक खेती के संबंध में कुछ जानना चाहते हैं और उनसे ये देखना चाहते हैं कि कैसे इस खेती को कर सकते हैं, कैसे अपना जीवन बचा सकते हैं, तो आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। एक बार अपना एड्रेस और कैसे संपर्क करें आप ये बताइए। मेरा नाम सुमेर सिंह राजावत है, ग्राम पोस्ट भनकपुरा, तहसील टोडा भीम, जिला करौली, राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 8385995311। कोई भी व्यक्ति आए संपर्क करे, खुद प्रयास करे तो जरूर अपने खाने के लिए तो कम से कम पैदा करो, जिससे राष्ट्र का भी भला होगा, अपने परिवार का भी भला होगा, धीरे धीरे लोगों का रुझान ही बढ़ेगा। सरप्राइज तो इस बात का है कि मेरे पास पिछली बार भी गेहूँ में मेरे पास नहीं बचा, न तेल बचा, न कोई चीज़ बची। अगर आप जुड़ते हो तो मैं समझता हूँ भला ही भला है। स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, समाज भी जुड़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। धन्यवाद। तो आप भी आइए और अपने जीवन को और स्वास्थ्यप्रद और बेहतर बनाइए। आपका शुभ नाम क्या है? लाखन सिंह गुजर। आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा कि आप रासायनिक खेती भी करते हैं जी, और इनके साथ जुड़ के प्राकृतिक खेती के बारे में भी आप समझ रहे हैं जी। तो जो रासायनिक खेती करते हैं उसके क्या दुष्परिणाम हैं जीवन के प्रति, वो देखो साहब, एज कम होती है, आज हार्ट अटैक है, वेन हेमरेज है, ये सारी जो बीमारियाँ चल रही हैं जो अपन खातवाड़ी से चल रही हैं। जी जी। और शुद्ध जो है, जो जैविक खेती है, इससे आदमी की 100 साल की एज है वो राइट है। पहले भगवान ने जो कहते थे बोलो बड़े बूढ़े 100 साल, आज 70 साल 50 साल पर हार्ट अटैक हो रहा है, आज ब्रेन हेमरेज हो रहा है, किसी पैरालाइज हो रहा है, ये सारी ये इससे हो रही है। पहले बड़े बूढ़े थे, आज से 100 साल 150 साल पहले जाओ तो गाय थी, भैंस थी, तो देसी यूरिया का डीएपी का तो कोई वही नहीं था। जी, सही कहा आपने। तो वो पहले के बड़े बूढ़े इसी आधार से जीते थे लंबे समय। तो इसलिए ये जो जैविक खेती है ये सबसे बेस्ट है और मैं तो सबको यही सलाह देता हूँ जैविक करें ज़्यादा से ज़्यादा। जैसा कि आपने बताया कि प्राकृतिक जो खेती है जी, उसका जीवन में बहुत उपयोग है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन स्वस्थ रहे जी, और हम सेहतमंद रहें तो प्राकृतिक खेती को अपनाएं। माई संदेश के साथ मैं हूँ रोहित कृष्णनंदन।